हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। ओके, सो अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं कि सर कैसे सिर्फ फिजिक्स में पास हुआ जाए, तो ये स्पेशली वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ पास होना चाहते हैं फिजिक्स में। जस्ट दे वांट टू पास और दे वांट टू स्कोर मिनिमम मार्क्स कि भाई सर फिजिक्स पूरा साल कुछ मेहनत नहीं की, हमको फिजिक्स हार्ड लगता है, हमको सिर्फ इतना बता दो कि कैसे हम फिजिक्स में पास हो सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। ओके, और ऐसा अगर आप किसी को जानते हो तो ये वीडियो उन तक जरूर शेयर करना। क्लियर एवरीवन? सो क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो ये मैं पढ़ लूं तो मैं फिजिक्स में पास हो जाऊंगा। अगर ऐसा सवाल है तुम्हारे मन में तो जवाब इस वीडियो में है। ओके, सो क्या करना है, हमको करना है बस इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या करना है? सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। ओके, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। सो अगर अपने को पास होना है, ओके, अगर अपने को पास होना है तो अपने को चार चीज पे फोकस करना है। चार चीज पे फोकस करना है। किस चार चीज पे फोकस करना है? तो वी हैव टू फोकस ऑन दी एमसीक्यू। सबसे पहला हमको क्या फोकस करना है? सबसे पहला हमको फोकस करना है एमसीक्यू। अब एमसीक्यू कहां से करे सर? तो एमसीक्यू के लिए कोई अलग से बुक नहीं आता। सबसे पहला है कि भाई तुम्हारे टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी एमसीक्यूज हैं एटलीस्ट वो कर लो। उसमें से 2 या 3 या 1 भी अगर एमसीक्यू आ गए तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो डू ऑल एमसीक्यू ऑफ टेक्स्ट बुक। हाँ या ना? तुम्हारे जो भी टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज है वो सारे के सारे एमसीक्यू खत्म कर दो। वो खत्म कर दिया। अब और क्या एमसीक्यू में पूछा जाता है? तो और एमसीक्यू में पूछ लेते हैं फॉर्मूला, और साथ में पूछ लेते हैं तुम्हारे डायमेंशंस, और साथ में पूछ लेते हैं तुम्हारे एसआई यूनिट्स। तो एमसीक्यू के लिए और क्या करना है? तो डू ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सिर्फ फॉर्मूला, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, क्या करना है? सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करना है। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन पेपर निकालो, जो भी फॉर्मूलाज है इंपॉर्टेंट लाइक सरफेस टेंशन हो गया, लाइक क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया, तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ओके, वो सारे के सारे फॉर्मूलाज करने हैं और उसके यूनिट करने हैं। डू यूनिट्स ऑफ ऑल क्वांटिटी, ऑल्सो डायमेंशंस। उसके डायमेंशंस भी करने हैं तुमको। ओके, मतलब जो भी तुम्हारे क्वांटिटी है भाई, जैसे मान लो कि लेट्स से द क्वांटिटी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने कंसीडर कर लिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट इज समेशन ऑफ MI/RI का स्क्वायर। हाँ या ना? और साथ में उसका SI यूनिट पता होना चाहिए। उसका SI यूनिट क्या है? दैट इज kg मीटर स्क्वायर। और साथ में उसका डायमेंशन पता होना चाहिए, दैट इज M1L2। ओके, अगर ये चीज अपने को इतना पता है तो वी कैन डेफिनेटली स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स। हमको कहीं ना कहीं फिजिक्स में एमसीक्यू में बहुत अच्छा मार्क्स मिल सकता है। दीज आर द ऑप्शंस टू स्कोर इन एमसीक्यू। ये मैंने एग्जांपल दिया। ऐसे तुम लोग सरफेस टेंशन का याद कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज हैं, ओके, जो बार बार पूछी गई हैं। जैसे बायो-सेवर्ट लॉ में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, परमियाबिलिटी है, परमिटिविटी है, ओके, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज हैं। तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ओके, तुम्हारा कैपेसिटेंस है। वो सबके तुम यूनिट एटलीस्ट कुछ नहीं याद कर रहे हो तो खाली क्या याद करो? फॉर्मूला, यूनिट एंड डायमेंशन। खाली ये 3 चीज याद करो, खाली ये 3 चीज याद करो। अगर तुम कुछ नहीं याद कर रहे हो तो एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसके यूनिट्स और उसके डायमेंशन। क्लियर? यस और नो? ये कहीं ना कहीं 1 मार्क के लिए पूछ लेते हैं, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछ लेते हैं। डिफाइन दिस स्टेटमेंट एंड राइट इट्स फॉर्मूला एंड SI यूनिट, तो ये भी पूछ लेते हैं। ओके, और ये कहीं जैसे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बताया, ये पूरा 2 मार्क के लिए पूछ लेंगे, ये पूरा 2 मार्क के लिए पूछ लेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करना है हमको?
एमसीक्यू में फोकस करना है। एमसीक्यू में फोकस करने के लिए कहां पे फोकस करें भाई, तुम्हारे जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे के एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे पहले कंप्लीट कर दो, सारे के सारे वो कंप्लीट कर दो। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना? उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उसके जो भी क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस हैं, जो एसआई यूनिट है वो कर लो। यस और नो, हाँ या ना? नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोकस ऑन डिफरेंस बिटवीन। ओके, एग्जाम में तुम्हारा एक या दो डिफरेंस बिटवीन आता ही आता है। ओके, अब एक या दो डिफरेंस बिटवीन एग्जाम में आ रहा है और गिन के तुम्हारे पास फिजिक्स में ऑलमोस्ट कुछ 12 या 13, 12 या फिर 13, 12 से 15 डिफरेंस बिटवीन ले लो, 12 से 15 डिफरेंस बिटवीन है। उसमें इंपॉर्टेंट देखने जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार आए हुए हैं वो मेरे ख्याल से 8-10 ही होंगे, 8 to 10 आर इंपॉर्टेंट। क्लियर? उसमें से 8-10 ही इंपॉर्टेंट है, उसमें से 8-10 ही इंपॉर्टेंट है। तो वो पढ़ लो। अब कौन कौन से डिफरेंस बिटवीन है तो तुम्हारे पास मैंने लिस्ट दिया हुआ है। ओके, दैट इज योर सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अथर्मनस, डायथर्मनस, टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो, तुम्हारा वोल्ट मीटर, एम मीटर, पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर। फिर उसके बाद फोटोडायोड, एलईडी, फिर तुम्हारा है रेजोनेंस इन सीरीज, रेजोनेंस पैरेलल, फिर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, फिर तुम्हारा क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, फिर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, फिर हमारे पास और क्या है प्रोग्रेसिव वेव, स्टेशनरी वेव, फिर हमारे पास फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ओके, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन जो तुम कर सकते हो। और एग्जाम में एक या दो डिफरेंस बिटवीन या फिर एक या फिर दो डिफरेंस बिटवीन आ ही जाता है। तो अगर तुमने वहां पे डिफरेंस बिटवीन कर लिया तो तुम्हारे वो मार्क्स भी क्या हो जाएंगे, वो मार्क्स भी स्ट्रांग हो जाएंगे। क्लियर एवरीवन, यस और नो? नेक्स्ट अपने को किस पे फोकस करना है? नेक्स्ट अपने को फोकस करना है डेफिनेशंस पे। जितने भी तुम्हारे पास छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, जैसे मैंने तुमको बताया कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, फिर रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा अथर्मनस हो गया, डायथर्मनस हो गया, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं एमिसिव पावर हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, जो भी डेफिनेशंस है, जो भी डेफिनेशंस है, क्रिटिकल वेलोसिटी के डेफिनेशंस हो गए तुम्हारे, जितने भी डेफिनेशंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, जो मेरे को याद आ रहा है वो मैं बोलते जा रहा हूं। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं डेफिनेशंस में लॉरेंस फॉर्मूला, फिर लॉरेंस फोर्स, फिर उसके बाद और कौन से डेफिनेशंस हैं, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये जितने भी डेफिनेशंस है, छोटे छोटे जितने भी डेफिनेशंस हैं पूरे चैप्टर में, उसमें फोकस कर लो। तो जितना तुम डेफिनेशंस करोगे, कहीं ना कहीं 1 मार्क 2 मार्क के लिए डेफिनेशंस आ जाते हैं, वो तुमको करना ही करना है। कभी कभी क्या होता है, बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं ना, जैसे मान लो कि 3 मार्क के लिए डेरिवेशन पूछ लिया। अब डेरिवेशन पूछा कि भाई डिराइव द फॉर्मूला फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर बड़ा क्वेश्चन, ओके, डिराइव द वर्क फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब सर मैंने तो डेरिवेशन नहीं पढ़ा है तो मुझे इसका आंसर नहीं पता। यस, तुमने डेरिवेशन नहीं पढ़ा, तुमको इसका आंसर नहीं पता, बट तुमने इसका डेफिनेशन जरूर पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि भाई एडियाबेटिक का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडियाबेटिक। तो अगर तुमको डेफिनेशन पता है तो बाय डिफॉल्ट क्या करो, एटलीस्ट उसका डेफिनेशन लिख दो, खाली इसका डेफिनेशन लिख दो, खाली इसका डेफिनेशन लिख दो, तो सामने वाला एटलीस्ट तुमने डेफिनेशन पढ़ा है, तुमने उसका फॉर्मूला भी तो पढ़ा है ना यहां पे, भाई तुमने यहां पे उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी तो कवर किया है। जब तुम एमसीक्यू के लिए फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं है, वही फॉर्मूला तो यहां पे आएगा ना, तो उसका एटलीस्ट डेफिनेशन लिख दो और एटलीस्ट उसका फॉर्मूला लिख दो, तो यू गेट 1 मार्क्स। भाई 3 मार्क्स नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 मार्क्स वहां पे मिलेगा। तो ये फायदा होता है, अगर तुम सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कर लो और सारे के सारे डेफिनेशंस कर लो तो ये तुमको फायदा होता है। तुम बड़े क्वेश्चंस में भी जो तुम बड़े क्वेश्चंस छोड़ देते हो ना, वो तुम छोड़ना नहीं है, उसमें उसका एटलीस्ट डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला लिख देना है, तो एटलीस्ट तुमको 3 में से 1 मार्क्स तो गारंटी मिलेगा। क्लियर? तो जितने भी डेफिनेशंस है उन डेफिनेशंस पे फोकस करो, जितने भी डेफिनेशंस है फोकस ऑन दैट डेफिनेशन। क्लियर एवरीवन? यस और नो? एंड द लास्ट थिंग,
फोकस ऑन द लॉ एंड द स्टेटमेंट्स। ओके, जो भी तुम्हारे लॉज हैं, ओके, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क्स में लॉज जरूर पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट जरूर पूछे जाते हैं। जैसे तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ हो गया, थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ हो गया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, क्लॉसियस स्टेटमेंट हो गया तुम्हारा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ हो गया तुम्हारा, फिर तुम्हारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ हो गया, ओके, ऐसे बायो-सैवर्ट लॉ हो गया, एम्पियर लॉ हो गया। तो तुम्हारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे लॉज प्रेजेंट हैं। वो लॉज और वो स्टेटमेंट, किर्चॉफ्स लॉ हो गया, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन हो गया, किर्चॉफ्स लॉ ऑफ हीटिंग हो गया, ओके, ऐसे बहुत सारे लॉज और ये हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो तुमको करना है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है वो, सिर्फ स्टेटमेंट्स और लॉज पढ़ने, बस सिर्फ वो क्या बोल रहा है वो पढ़ना है। फैराडे लॉ हो गया, लेंस लॉ हो गया। तो ये जो भी लॉज है ना, वो लॉज तुमको करने हैं। ये लॉज सारे के सारे तुमको कंप्लीट करने, जितने भी लॉज और स्टेटमेंट है ये तुमको करने ही करने हैं। क्लियर एवरीवन, यस और नो? अगर तुमने ये कर लिया भाई, जितने भी लॉज हैं, जितने भी स्टेटमेंट हैं, अगर तुमने ये कर लिया, ये 4 चीज पे तुमने फोकस कर लिया, तो आई विल गारंटी यू कि यू कैन पास द फिजिक्स। पास का छोड़ दो, यू कैन स्कोर ठीक ठाक मार्क्स। पास तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूं, यू कैन स्कोर ठीक ठाक मार्क्स इन फिजिक्स। क्लियर एवरीवन, यस और नो? कहानी समझ में आ गई, क्या क्या करना है सबको? यस और नो? समझ में आ गया किस किस चीज पे फोकस करना है? तो भाई स्टार्ट कर दो पढ़ाई करना, टाइम पास मत करो। तुम्हारे पास बहुत लिमिटेड दिन हैं और तुमको पता है कि हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो यहां से स्टार्ट करो, यहां पे एंड करो, यू विल डेफिनेटली पास द फिजिक्स। क्लियर एवरीवन, यस और नो? समझ में आया कहानी सबको? चलो, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई ये टॉपिक है जो कि तुम किया तो पास हो जाओगे, हाँ या ना? ओके, अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट है तो यहां पे मैंने इंस्टाग्राम का आईडी दिया हुआ है, यू कैन डीएम मी, वहां पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और साथ में हमारा लाइव लेक्चर चल रहा है, लाइव लेक्चर चल रहा है कहां पे? ऑन जेआर कॉलेज। जेआर कॉलेज पे हमारा लाइव लेक्चर चल रहा है, जिस पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, जिस चैनल पे, उस चैनल पे लाइव लेक्चर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने 8 या 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, ओके, फ्रॉम एवरी चैप्टर्स, एवरी सब्जेक्ट, मेरे ख्याल से मैथ्स, तुम्हारा बायो, तुम्हारा केमिस्ट्री और तुम्हारा फिजिक्स, उसमें 8-10 चैप्टर ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट के क्लियर हो गए हैं। वहां पे हम लोग ने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लॉ, डिफरेंस बिटवीन, सारा चीज डिस्कस किया हुआ है, ओके? तो वहां पे तुम लोग रेफर कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो, अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है? लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ओके? वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए, बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।